नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में बांग्लादेश में हिंसा छाई हुई है तथा वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वह इस्तीफा देकर देश छोड़ के पलायन कर चुकी है। दोस्तों पूरा मामला क्या है, इस मामले को हम डिटेल में समझते हैं। बांग्लादेश जो कि भारत का एक हिस्सा था, जो आजादी के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के रूप में परिवर्तित हो गया तथा 17 दिसंबर 1971 मतलब 1971 में जो बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान से पूर्णतः अलग होकर एक बांग्लादेश देश का फॉर्मेशन हुआ तथा जिसे सर्व जो देश हैं विश्व के उनसे भी जो मान्यता है वो प्राप्त हो गई थी। परंतु जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो यह कहा गया था कि जो बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो उनके परिवार से रिलेटेड जो लोग हैं उनको 30% कोटा दिया जाएगा। परंतु इस कोटे को 2018 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। परंतु जो वहाँ की शेख हसीना है प्रधानमंत्री, उन्होंने 2024 में इस कोटे को फिर से रीइंट्रोड्यूस करा ताकि वह सत्ता में उनके जो चाहने वाले लोग हैं उन्हें ला सके तथा डिक्टेटर की तरह तानाशाही की तरह देश पर राज कर सके। परंतु जो वहाँ के विद्यार्थी थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा तथा यह प्रोटेस्ट जो है एक बड़े प्रोटेस्ट में बदल गया तथा पूरे ही देश में इसका विरोध होने लगा। परंतु जो शेख हसीना उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने सोचा कि इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने जो उनके दल के जो लोग हैं उन्होंने उनको कहा कि वह भी हिंसा को भड़काएं तथा जो स्टूडेंट है उनके साथ मारपीट हुई, पुलिस वालों ने भी स्टूडेंट के साथ मारपीट किया। पूर्ण मिलाकर इस जो प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यह फैसला किया कि जो यह कोटा है समाप्त हो गया। फिर भी यह हिंसा क्यों चल रही थी दोस्तों, जब तक यह कोटा समाप्त किया गया तथा तथा जो वहाँ की वो है पीएम शेख हसीना, उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को शांत करने का सोचा। जब तक यह प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल चुका था तथा लोगों के बीच में एक यह भावना हो गई कि अब तो शेख हसीना को देश से हटाना ही है या फिर प्रधानमंत्री के पद से हटाना है। यह विद्रोह पूरी तरीके से बढ़ गया। जब शेख हसीना ने सेना को यह कहा कि आप भी जो वो विद्यार्थी या फिर देश में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर बंदूकबारी करें तथा इस प्रोटेस्ट को कैसे न कैसे करके खत्म करें, तो आर्मी चीफ ने मना कर दिया कि हम देश के लोगों के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, बस इस प्रोटेस्ट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इस स्टेटमेंट के माध्यम से जो सेना है उसका भी विचार व्यक्त होता है कि वह भी जनता के साइड है तथा शेख हसीना को हटाना चाहती है। शेख हसीना ने अपने पद से रिजाइन दे दिया तथा वह देश को छोड़कर चली गई। वह भारत के रास्ते होते हुए लंदन में उन्होंने अपना जो है इस स्थान या फिर कहें शरण लेने के लिए कहा गया है, या फिर यह अफवाह फैल रही है कि वह लंदन में शरण लेगी, परंतु अभी तक इसका निश्चित नहीं किया कि क्या होगा। जब अब जो आर्मी चीफ है उन्होंने यह घोषणा की गई है कि जो बांग्लादेश है वहां पर इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्मेट होगी तथा देश वही चलाएगी जब तक एक चुनाव नहीं हो जाते और एक सर्वसहमति से प्रधानमंत्री अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेते, जब तक अंतरिम सरकार ही वहां पर गठित रहेगी। हम करें भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट फैलेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी है उनके शेख हसीना से अच्छे संबंध थे तथा जो भारत की जो पॉलिसीज थी वह बांग्लादेश के साथ अच्छी चल रही थी। परंतु जो अन्य जो वहां पर दल हैं बांग्लादेश में विरोधी दल, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंध नहीं है, जिस कारण से भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ सकते हैं वहां पर। अब बात करें जो भारतीय जो बांग्लादेश में फंसे हो उनको हम देश में कैसे लाएं, तो प्रधानमंत्री ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो बांग्लादेश में भारतीय रह रहे हैं एनआरआई है वहाँ पर एक सुरक्षित जगह पर चले जाएं तथा उनके जो देश में लाने के लिए उनको इंतजाम किए जा रहे हैं। बात करें वहाँ पर 12,000 से 13,000 भारतीय फंसे हुए हैं जो वर्तमान में बांग्लादेश में हैं, उन्हें लाने की व्यवस्था की जा रही है तथा प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग भी बैठाई है जिसमें यह निर्णय किया गया कि हम जितने भी भारतीय हैं उनको सुरक्षित देश में लाएंगे। वह फिलहाल मैं बात करूँ तो शेख हसीना ने अभी कहाँ शरण ली है कहाँ नहीं ली इसका कोई भी निश्चित नहीं हो चुका है। बांग्लादेश में जो है जो प्रोटेस्ट है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है तथा देश धीरे धीरे करके एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। परंतु बात करें कि कभी कोई प्रोटेस्ट जनता करती है तो फिर भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं, पर जब विद्यार्थी भड़क जाता है तो वह किसी की नहीं सुनता, वो अपने हक के लिए लड़ता है और मरते दम तक लड़ता है। जब तक बांग्लादेश में हिंसा चली तो विद्यार्थियों ने सोच लिया कि चाहे मरना पड़े जान देनी पड़े पर हम इस प्रोटेस्ट को खत्म करके रहेंगे। बांग्लादेश में 0.13% लोग ऐसे लाई करते हैं जो फ्रीडम फाइटर का जो कोटा है उससे लाभान्वित थे। दोस्तों अभी तक जो खबर है वो हम आपको बता चुके हैं। कभी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।